Rolling. Friends, today I'll be sharing with you 6 key rules which can help you get the best learning during your articleship period. फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आर्टिकलशिप ऑलरेडी चालू कर दी रहेगी. यहाँ पर ये 6 रूल सर्टनली आपको हेल्प करेंगे. तो फ्रेंड, द फर्स्ट रूल इज दैट प्लीज नोट दैट आर्टिकलशिप ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट 2 साल होने वाला है. बिकॉज यहाँ पर आप दोनों चीज एक साथ लर्न करने वाले हो. वन, हाउ टू बी अ गुड लर्नर, एट द सेम टाइम हाउ टू बी अ गुड प्रोफेशनल. इवन आप ये भी डिसाइड करने वाले हो कि आपको लाइफ टाइम अभी क्या काम करना है, कौन से फील्ड में काम करना है. आप कहोगे सर 2 साल तो बहुत छोटा पीरियड है, मेरे पास तो करियर का लगभग 40 साल बचा हुआ है. अगर मैं 60 में रिटायर करने वाला हूँ, इवन इफ आई एम गोइंग टू से कि मैं 40 में रिटायर करने वाला हूँ, तो भी मेरे पास 20 साल का टाइम पीरियड बचा है. तो 2 साल में मैं 20 साल या 40 साल के डिसाइड बारे में कर सकता हूँ क्या? आंसर इज सर्टनली यस. बिकॉज ये 2 साल आपको एक की होल एक्सपीरियंस पहुंचाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि बेसिकली व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड. और इसीलिए अगर आपने ये 2 साल में बेस्ट लर्निंग ले लिया तो सर्टनली आपके अगले 20 साल या आपके 40 साल जब तक आप रिटायर होगे, उसको काफ़ी सारा एक बेटर पुश मिलने वाला है. काफ़ी सारा आप बेटर प्लेस पे पहुंच सकते हो ये अगर 2 साल आपने अच्छा लर्निंग लिया तो. इसके लिए ये 2 साल नहीं है, ये आपके लाइफ के बेस्ट 2 साल हो सकते हैं. इसके लिए ये इंश्योर करिएगा कि आप आर्टिकलशिप में ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करो. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर वाई लर्न मोस्ट. बिकॉज मेरे साथ कितने सारे टीम मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी तो लर्न करने वाले हैं. तो यहाँ पर लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एवरीबडी हु बिकम्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल एक्चुअली कंप्लीट हिज और हर आर्टिकलशिप. But at the same time, all of you will agree that everybody is not the same after they become chartered accountant. कुछ लोग आपको दिखेंगे बहुत स्मार्ट, बोलेंगे क्या क्या बंदा है करके, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना फ्रेश यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट कितना सारा लर्निंग है उसके पास. जबकि आप दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखोगे और आप बोलोगे कि अरे इनमें वो बात नहीं है, समथिंग इज मिसिंग. लेट मी टेल यू दैट समथिंग इज एक्चुअली आर्टिकलशिप. बिकॉज दोनों तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों भी ACA है, दोनों ने सेम पेपर दिए हो सकते हैं शायद, लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है वो एक्चुअली अगर आपको दिख रहा है कि एक बंदा है कि आर्टिकल बहुत स्मार्टली बात कर रहा है, ड्रेस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसका अपने टॉपिक पे एकदम जो भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है, एंड ही इज एबल टू डिलीवर vis-a-vis समवन एल्स हु इज नॉट एबल टू डिलीवर, देन आपको कंपैरिजन में क्लियरली दिखेगा कि शायद हो सकता है कि जो पहले वाला बंदा है उसने आर्टिकलशिप अप्रोप्रिएटली उसने कंप्लीट किया है और वहाँ पर उसने बेस्ट लर्निंग लिया है. इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको उस कैटेगरी में आना है जहाँ पर लोग आपको देख के बोले कि यार इस बंदे को तो काफ़ी सारा अप्रोप्रिएट नॉलेज है उसकी फील्ड के बारे में, देन सर्टनली गो फॉर बेस्ट पॉसिबल लर्निंग ड्यूरिंग आर्टिकलशिप. बिकॉज अगर आप बेस्ट पॉसिबल लर्निंग नहीं लोगे, देन सर्टनली यू विल बी एंडिंग अप इन सम मिडल एरिया जहाँ पर ना तो आप बेस्ट हो ना आप वर्स्ट हो. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपके माइंड में रहेगा कि सर मुझे बेस्ट लर्निंग तो करना है, लेकिन मुझे बेस्ट अर्निंग भी करना है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप. तो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर विथ यू, लाइफ टाइम के लिए अगर आपको बेस्ट अर्नर बनना है तो इनिशियली आपको बेस्ट लर्नर बनना पड़ेगा. यहाँ पर आप सब नोट करिएगा कि अगर आप बेस्ट लर्नर हो तो धीरे धीरे जैसा आप बेस्ट लर्नर बनते जाओगे, लर्नर का L डिलीट हो जाएगा. जो लर्निंग वर्ड है उससे L डिलीट हो जाएगा. अगर लर्निंग से L डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा? अर्निंग. इसके लिए बिफोर यू अर्न वेल यू नीड टू लर्न वेल. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दो कि किस तरह से आपका लर्निंग बेस्ट हो एंड नॉट अर्निंग. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपका फाइनेंशियली आपका बहुत ही प्रॉब्लम है, आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप अर्निंग पे ध्यान दो. अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल डेज में लर्निंग पे ध्यान देना है. बिकॉज इनिशियल डेज में अगर आप लर्निंग के ध्यान दोगे पहले 2 साल में, तो सर्टनली अगले 20 साल में आप तो कमाई करने वाले हो. आई मस्ट शेयर हाउ टू बी अ गुड लर्नर. आपके माइंड में रहेगा कि सर लर्नर तो मुझे बनना है, बट मैं लर्नर बेस्ट कैसे बनूं? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा. फर्स्ट, आपको क्यूरियस होना है. आपको उस टॉपिक के बारे में ना अगर नहीं पता है, हो सकता है आपने GST फील्ड में ज्वाइन किया, आपको GST के बारे में कुछ भी नहीं पता, GST का जी भी नहीं आपको पता है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ क्यूरियस होना है. क्यूरियस यानी आपको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करने का एक हंगर होना चाहिए. आपको जहाँ पर भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है GST के बारे में,
इन द इनिशियल कपल ऑफ डेज, वो सब आपने ग्रैब करना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई फील्ड ज्वाइन करते हो तो पहले 90 डेज बहुत ही क्रिशियल या क्रिटिकल रहते हैं। उस टाइम पे आप जितना क्यूरियस रहोगे उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे, रीड करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे उस टॉपिक के, और जितना आपके पास नॉलेज गैदर होगा उतना आपका स्ट्रेंथ, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड के बारे में बेटर हो जाएगा। और एक बार वो बेटर हो गया तो वो सॉलिड फाउंडेशन अगले 3 महीने में आप जो बिल्ड करोगे फर्स्ट 90 डेज में, वो सॉलिड फाउंडेशन आपको अगले 2 साल तक हेल्प करेगा। एंड आपके पास ज़्यादा बेहतर काम भी आएगा और आपको पता चलेगा जो भी फर्म में काम हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, कौन से सेक्शन के, कौन से प्रोविजन के बेसिस पे, कौन से सर्कुलर नोटिफिकेशन है केस लॉ के बेसिस पे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि भैया किस तरह से मैं इनिशियल डेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस बन के मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड के बारे में लर्न करूं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर कि मैं किस तरह से अपडेटेड रहूं, बिकॉज अलग अलग फील्ड में जैसा हो सकता है जीएसटी है, इनकम टैक्स है, ऑडिट है, हर फील्ड में आप देखोगे कि न्यूमरस अमेंडमेंट एंड अपडेट आ रहे हैं। अगर आप कोई भी एक फील्ड ज्वाइन करते हो, जैसा जीएसटी फील्ड अगर आपने ज्वाइन किया, तो जो भी आपके प्रीवियस फ्रेंड्स रहेंगे जो शायद पहले अटेम्प्ट में आपके पहले पास हो चुके रहेंगे, कुछ सीनियर रहेंगे, उनको पूछिएगा कि सर कोई व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ है क्या, कोई ग्रुप्स है क्या, कोई अलग अलग वो मुझे लगता है टेलीग्राम वगैरह के चैनल्स है क्या, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते हैं जीएसटी के। अगर आप जीएसटी फील्ड ज्वाइन कर चुके हो तो वहाँ पर वो अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करिएगा, अपडेट ज्वाइन करिएगा, चैनल ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर सर्टनली आपको उस फील्ड के बारे में रेगुलर अपडेट आते रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द फील्ड इज गोइंग एंड व्हाट इज द लेटेस्ट हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो जब भी आप आपके सीनियर से, क्लाइंट से, कलीग से बात करोगे, सर्टनली आपका जो अपडेटेड नॉलेज है वहाँ पर जो आपको अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं वो सर्टनली डिस्कशन के वक्त बहुत हेल्प करेंगे। इसके लिए अगर पॉसिबल है तो अलग अलग ग्रुप्स भी ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज टिपिकली जो वर्किंग आवर्स है वो तो सर 10 AM to 6 PM है, या हो सकता है कहीं पर 9 AM to 7 PM है, थोड़ा एक्सटेंड करके। तो सर ये टाइम छोड़ने के बाद तो मेरा पर्सनल टाइम होना चाहिए ना, कि सर मैंने क्या कहते हैं कि मुझे फैमिली लाइफ भी है, मुझे फ्रेंड्स भी है, तो मैंने इनिशियल डेज में तो दोनों भी बैलेंस आउट करना चाहिए, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस। तो इस सब के बारे में जब मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करता हूँ बच्चों से, तो मैं यही कहता हूँ कि भैया इनिशियली यू नीड टू बैलेंस योर ओन सेल्फ, डोंट बैलेंस द वर्क, डोंट बैलेंस द लाइफ, यू जस्ट फर्स्ट बैलेंस योर ओन सेल्फ। और वो किस तरह से बैलेंस कर पाओगे आप, अगर आप कोई फील्ड के बारे में जब भी आप कोई फील्ड में एंटर करते हो एज अ फ्रेशर, वहाँ पर इन द इनिशियल डेज आप कॉम्पीट कर रहे हो जो भी प्रीवियस लोग जो ऑलरेडी उस फील्ड से जुड़ चुके हैं या जिन्होंने ऑलरेडी वो फील्ड ज्वाइन किया है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि गेम ऑलरेडी चालू हो चुका है, जैसा जीएसटी का जो गेम है वो ऑलरेडी 2017 में चालू हो चुका है, लगभग 6.5 साल हो चुके हैं, 6.5 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो जस्ट आप अगर अभी ज्वाइन करोगे तो आपको आपका जो लेवल है जो गेम का वो अप करना पड़ेगा, आपको नॉलेज अप करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आप ये सोचोगे कि 10 AM to 6 PM से काम हो जाएगा तो सर्टनली यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह रहता और मुझे पता है कि मुझे कॉम्पीट करना है और मुझे नंबर 1 आना है या टॉप 10 में रहना है, बिकॉज बहुत बार बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिग 4 में या टॉप 10 फर्म में काम करना है, तो मैं बोलता हूँ कि इससे बेटर है आप ये ड्रीम रखो कि आप टॉप 10 आर्टिकल इन इंडिया बनो, या टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 आर्टिकल इन दैट पर्टिकुलर फर्म बनो। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे अपना गेम अप करना है या मैं आपकी जगह रहता और मुझे टॉप बनना रहता उस फील्ड में, तो सर्टनली मैं 10 AM to 6 PM की जगह मैं वर्किंग आवर चेंज कर देता, मैं 6 AM to 10 PM करता। मैं जितना पॉसिबल है उतना ज़्यादा रीड करता। मैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं 6 बजे ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि मैं 6 से 10 बजे तक या 7 से 10 वॉट एवर टाइम सूट्स यू, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग कोई लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में जाके पढ़ाई करूँगा वही फील्ड के बारे में जिस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया है। फिर शाम में जैसे ऑफिस छूट गया मैं अगेन 2-3 घंटा रीडिंग करूँगा। तो जितना आप इनिशियल डेज में रीडिंग करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे। इसके लिए क्रिटिकल है आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा रीडिंग एंड इन इन्वेस्टिंग इन योर पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो विद दिस फ्रेंड, दीज आर द क्रिटिकल थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू इफ यू वांट टू बी द बेस्ट लर्नर। थैंक्स।